इवनिंग स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट टॉपिक हमने किया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम आगे करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं, वे केमिकल चेंज होते हैं जिसमें क्या होती है, हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। रिएक्शन विच टेक्स प्लेस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, अब यहाँ पे जो टर्म आई है लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, इसका मतलब है कि टेम्परेचर किसका लोअर होता है, किसका कम होता है, सराउंडिंग का। एंड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल क्या है, N2 या नाइट्रोजन गैस प्लस में ऑक्सीजन गैस, तो क्या बनेगी 2NO नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अब आगे हमारा जो टॉपिक है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना या ब्रेक होना। तो सबसे पहले बता देता हूँ आपको ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक या टूटना। ठीक है, या क्या होता है, टूटना होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स है, बिल्कुल उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो सब्सटेंस कंबाइन होके आपके एक सब्सटेंस फॉर्मेशन करते हैं, और डिकम्पोज में एक सब्सटेंस क्या होगा, दो या दो से अधिक में टूट जाएगा। अब जो डिकम्पोजिशन होता है मेरा तीन तरह से हो सकता है। एक होता है डिकम्पोजिशन बाय हीट, ठीक है, और दूसरा होता है डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, करंट पास करके, और तीसरा होता है डिकम्पोजिशन बाय रेडिएशन या सनलाइट। डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट और रेडिएशन। ठीक है, तो तीनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे अलग अलग एक्टिविटी से। तो फर्स्ट इसके बाद हमारी जो एक्टिविटी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसके बाद जो मेरी एक्टिविटी है डिकम्पोजिशन बाय हीट। इसमें क्या लिख रखा है पहले इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन, जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टूट जाता है टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ FeSO4 इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। इसको हाइड्रेटेड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल कितने इसके अंदर 7 प्रेजेंट है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इसका जो कलर होता है फेरस सल्फेट का, हाइड्रेटेड का, हम हाइड्रेटेड वर्ड यूज करेंगे क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल भी है, तो इसका कलर होता है लाइट ग्रीन। दूसरा हमारा कंपाउंड क्या है, CaCO3, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और तीसरा होता है आपका ये लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस। तो एक्टिविटी नंबर 4 क्या है एक्टिविटी, परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। मटेरियल्स रिक्वायर्ड लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस पाउडर के रूप में होता है आपका, ये एक तरह से सॉल्यूट्स में होता है। बॉइलिंग ट्यूब, टेस्ट ट्यूब होल्डर और बर्नर। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्टिविटी किसके लिए है, ये आपकी एक्टिविटी है डिकम्पोजिशन बाय हीट। ठीक है, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट द्वारा किसके द्वारा होता है आपका ये। तो इसमें एग्जांपल किस किस के दे रखे हैं, एग्जांपल दे रखे हैं, एक तो आपका FeSO4 ठीक है, इसका नाम क्या होता है, फेरस सल्फेट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है CaCO3, इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और थर्ड एग्जांपल कौन सा है, PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट, जिसका हम अभी एक्टिविटी करेंगे उसमें। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट का आपका डिकम्पोजिशन, ये एक्टिविटी आपकी इसमें गिवन है। तो हमारे पास सबसे पहले देखते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड लेड नाइट्रेट पाउडर, बॉइलिंग ट्यूब, टेस्ट ट्यूब होल्डर एंड बर्नर। प्रोसीजर, सबसे पहला स्टेप क्या है, टेक ए क्लीन पायरेक्स ग्लास बॉइलिंग ट्यूब। अब यहाँ पे जो वर्ड ये पायरेक्स आया ना, पायरेक्स का मतलब क्या होता है कि ग्लास जो होता है जिसमें हम इसको गर्म करते हैं या बॉयल करते हैं, तो ऐसे मटेरियल से बना होता है जिसका जो थर्मल एक्सपेंशन होता है ना वो काफ़ी कम होता है। मतलब टेम्परेचर के राइज होने से इसमें जो इसके जो एक तरह से कह सकते हैं इसके वॉल्यूम में, ग्लास के वॉल्यूम में जो सरफेस एरिया में जो इंक्रीमेंट है वो बहुत कम होगी, बहुत कम इंक्रीज होगा। ऐड टू इट, तो क्या लेंगे, टेक ए क्लीन पायरेक्स ग्लास बॉइलिंग ट्यूब, ऐड टू इट अबाउट
2 ग्राम पाउडर्ड लेड नाइट्रेट। हम इसमें क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट का पाउडर फॉर्म में 2 ग्राम इसमें सॉल्यूट लेंगे हम इसमें, और उसके बाद क्या करेंगे हम, यूजिंग ए टेस्ट ट्यूब होल्डर और पेयर ऑफ टंग्स, एक टेस्ट ट्यूब होल्डर लेंगे, उसको पकड़ने का एक जो चिमटी सी होती है उसको बोलते हैं पेयर ऑफ टंग्स बोलते हैं। इसको हीट करेंगे ऑन ए बर्नसन बर्नर, ठीक है। नोट द चेंज दैट टेक्स प्लेस। अब इसमें चेंज क्या क्या होगा, इसमें चेंज देखो, अब इसमें चेंज ये होगा कि ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका ये, ठीक है। लेड नाइट्रेट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ये, ठीक है। और एक इसमें देखो, एक इसमें कलर का भी चेंज होगा, ठीक है। कलर का चेंज कैसे होगा, क्योंकि इसमें 3 सब्सटेंस में टूट जाएगा ये, PbO इसको लेड ऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो चेंज इन कलर का मतलब होता है कि जो लेड नाइट्रेट है ना उसका कलर क्या होता है, वाइट कलर होता है, और जो आपकी जो NO2 बनेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका कलर क्या होगा, ब्राउन कलर होगा। तो ये भी हमारा एक मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका एक साइन था ये कि चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। तो अब इसका मतलब इसको हम रिएक्शन लिख देते हैं आपके ये। तो हमारा क्या हुआ, किसका ब्रेकडाउन हुआ, हमने क्या क्या लिया था इसमें, पहले हमने क्या लिया था, एक पायरेक्स, ठीक है, पायरेक्स ग्लास बॉयलिंग ट्यूब ली थी, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या क्या लिया था, लेड नाइट्रेट, पाउडर फॉर्म में लिया था, ठीक है। अब हमने लेड नाइट्रेट को हमने क्या किया था, हीट किया था, ठीक है। तो PbNO3 ट्वाइस को हमने क्या किया था, हीट किया था। तो हीट करने से ये 3 चीज़ों में टूट गया था। एक आपका हो गया था PbO, ठीक है, सॉलिड, साथ में स्टेट भी लिख देता हूँ इसकी मैं, और इसकी स्टेट भी आपकी क्या थी, S का मतलब होता है सॉलिड, ठीक है। तो एक तो हमारा क्या बना था, लेड ऑक्साइड, प्लस में क्या बनी थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, और प्लस में एक सब और बनी थी हमारी, ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई थी हमारी, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ये लेड नाइट्रेट है ये किस में टूट गया, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है इसका, ये ब्राउन कलर की गैस होती है, ठीक है। ये इसका कलर क्या होता है, ये वाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। तो अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे हम, सिमिलरली वी कैन परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। फेरस सल्फेट जो मैंने ऊपर बताया था आपको ये रहा, FeSO4 हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट बोल सकते हैं हम इसको, जिसका कलर ग्रीन होता है। तो जब इसको ये भी आपको क्या होगा, डिकम्पोज करेंगे तो इसका कलर ग्रीन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाइट में, या कलरलेस कह सकते हैं हम इस चीज़ को। तो हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल एंड कैल्शियम कार्बोनेट टू इलस्ट्रेट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूं कि फेरस सल्फेट जब डीकम्पोज होगा तो कैसे क्या बनेगा आपका, जो फेरस सल्फेट है जिसका क्या फार्मूला है, FeSO4, ठीक है, और 7H2O। इसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 7। ये इसको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि इसकी फेरस सल्फेट की जो आयरन सल्फेट बोल सकते हैं कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितने, 7 है। तो जब मैं इसको हीट करूंगा, ठीक है, तो हीट करूंगा तो ये किस में टूट जाएगा, FeSO4 प्लस में 7H2, वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे इसके, ठीक है, और फेरस सल्फेट आपका अलग हो जाए। तो ये भी आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, आपका एग्जाम्पल है। इसका जो कलर होता हो क्या होता है, ग्रीन या लाइट ग्रीन होता है, और अब ये क्या हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल क्या है आपका, ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको मैं हीट करता हूँ तो किस में बनेगा, ये CaO प्लस CO2, ठीक है, ये हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, या इसका नाम क्या होता है, क्विकलाइन, और ये क्या होती है, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। अच्छा, इसकी पहचान कैसे करते हैं कि जब एक बर्निंग कैंडल को इसके पास लाते हैं तो ये क्या करती है, बर्निंग कैंडल को क्या कर देती है, बुझा देती है आपकी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, एक्टिविटी नंबर 5। ये क्या है, परफॉर्म द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है कि जब वाटर में से मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ तो वाटर कैसे ब्रेकडाउन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। एक्सपेरिमेंट टू इलस्ट्रेट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो फर्स्ट हमारी जो एक्टिविटी थी ये क्या थी, डीकम्पोजिशन बाय हीट
और ये क्या डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सेकंड वाली क्या है, डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो क्योंकि हम इसमें वाटर के अंदर से करंट पास करेंगे तो वाटर आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब हम इसमें क्या क्या लेते हैं, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, एक प्लास्टिक मग, 2 ग्रेफाइट रोड्स, ठीक है, एक को कैथोड बना लेंगे, एक को एनोड बना लेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब, ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे आपके, एक 6 वोल्ट की बैटरी, स्विच लेंगे, 2 रबर स्टॉपर, मतलब एक तरह से ये ढक्कन की तरह काम करते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं, हीट का रेजिस्टेंस करते हैं, हीट को आने जाने नहीं देते। तो सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोसीजर, सेटअप द अपर्चर्स, ठीक है, ये आपका फिगर शो कर रखा है। इसमें आपका ये जो वेसल है सिलेंड्रिकल वेसल, ये 2 आपकी रोड है, एक ये है कि ये एक जो ग्रेफाइट रोड है, एक को एनोड बना लेंगे, एक को हम कैथोड बना लेंगे। तो हमारा क्या है इसमें, फिल द मग, ये जो मग है आपका सिलेंड्रिकल जो भी है इसमें, फिल द मग विद वाटर सच दैट ग्रेफाइट रोड्स आर इमर्स्ड, इसके अंदर डूब जाएंगी ये बिल्कुल पूरी तरह से। ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अब सल्फ्यूरिक एसिड हम किस लिए मिलाते हैं इसके अंदर, किस लिए मिक्स करते हैं, ताकि इसमें थोड़ी सी ना आयन की जो कंसनट्रेशन है ना वो बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि जितनी आयन की कंसनट्रेशन बढ़ेगी ना उतना ये इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा कंडक्ट करवाएगा ये, ठीक है, एक तरह से इसका कंडक्टिव नेचर बढ़ाने के लिए। कनेक्ट द इलेक्ट्रोड्स टू 6 वोल्ट बैटरी, अब इलेक्ट्रोड्स कौन से, ये 2 इलेक्ट्रोड्स जिसमें आपका क्या है, एक तो एनोड एक कैथोड, ठीक है। जो बैटरी के प्लस से कनेक्ट है वो आपका एनोड है, जो आप लेफ्ट की साइड दिखाई दे रहा है आपको, ये जो बैटरी के माइनस से कनेक्ट है वो क्या आपका कैथोड है। कनेक्ट द इलेक्ट्रोड्स टू 6 वोल्ट बैटरी एंड स्विच ऑन द करंट, और करंट जैसे हम स्विच को दबाते हैं तो करंट इसमें से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। लीव द अपर्चर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए इसको छोड़ देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ इलेक्ट्रोड्स, अब इसने बोला कि बबल्स, तो बबल्स किस में फॉर्मेशन होते हैं, गैस में होते हैं। एट बोथ इलेक्ट्रोड्स विल टेक अ प्लेस, ठीक है। रिएक्शन, अब रिएक्शन देखो आप इसमें, रिएक्शन किसका ब्रेक डाउन होगा, वाटर का, ठीक है, वाटर का। तो वाटर के अंदर से हमने क्या किया, आपका ये लिक्विड फॉर्म में है, तो जब मैंने इसके अंदर से क्या पास की, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये किस में ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन गैस में प्लस में ऑक्सीजन गैस में। तो ये आपका डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब ओवर द कैथोड, तो कैथोड जो आपका ये बैटरी के माइनस से कनेक्ट है, हाइड्रोजन गैस किस पे कलेक्ट हो जाएगी, कैथोड वाली उस पे। तो कैथोड वाली जो ग्रेफाइट रोड है, ये जो रोड है इस पे आपकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो जाएगी, और ऑक्सीजन किस पे कलेक्ट हो जाएगी, एनोड पे, एनोड वाली ग्रेफाइट रोड है जो आपकी है। तो while the oxygen gas is collected in the test tube over the anode, it is interesting to note that volume of hydrogen collected is twice the volume of oxygen। यहाँ पे देखो ये बात ध्यान देने की है कि जो हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रही है इसमें, हाइड्रोजन गैस आपकी जो ये एनोड पे जो प्रोड्यूस हो रही है, इसका जो वॉल्यूम है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में डबल है, दुगना है, एज कम्पेयर्ड बाय द अबव केमिकल इक्वेशन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस कैन बी आइडेंटिफाइड एज अंडर, देखो अब हाइड्रोजन गैस की पहचान करने का और ऑक्सीजन गैस की पहचान करने का तरीका क्या है कि हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, जब इसके नज़दीक में एक बर्निंग कैंडल को लाऊंगा तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी ये, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस क्या करती है, कंबशन में हेल्प करती है, मतलब एक तरह से ब्राइटनेस को बढ़ा देती है। तो ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल नियर द ट्यूब, ठीक है, प्लेस्ड ओवर द कैथोड, तो कैथोड के ऊपर आपकी कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, आपकी हाइड्रोजन गैस। तो इसमें एक पॉप साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन हाइड्रोजन इज, क्योंकि हाइड्रोजन की एक कंबस्टिबल गैस है। अगेन ब्रिंग द बर्निंग कैंडल नियर द ट्यूब प्लेस्ड ओवर द एनोड, एनोड के पास लाएंगे, तो एनोड पे आपकी कौन सी गैस थी, ऑक्सीजन। द फ्लेम गेट्स ब्राइटर, थोड़ी सी चमक उसकी और बढ़ जाती है, वो थोड़ा और ज़्यादा फ्लेम के साथ जलना शुरू कर देती है। ऑक्सीजन इज बिकॉज ऑक्सीजन इज स्पॉटर ऑफ कंबशन, ठीक है। तो एक तो आपका ये मैंने वाटर का डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसके अलावा अगर हम चाहे तो इसके अलावा एक दूसरा भी हम ले सकते हैं आपका ये NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड आपका ये एक तरह से सॉल्यूशन फॉर्म में, एक्वस स्टेट में हम कह सकते हैं। तो जब इसके अंदर से मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो एक इसमें टूट जाएगा आपका सोडियम प्लस में क्लोरीन गैस में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका क्या है, डिकम्पोजिशन बाय रेडिएशन या सनलाइट, ठीक है। तो एक्टिविटी नंबर 6, परफॉर्म एन एक्टिविटी डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर साल्ट। सिल्वर साल्ट क्या होता है आपका, सिल्वर क्लोराइड AgCl2, ठीक है।
टू इलस्ट्रेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मटेरियल्स रिक्वायर्ड चाइना डिश सिल्वर क्लोराइड। प्रोसीजर क्या है हमारा, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश। एक चाइना डिश के अंदर आप सिल्वर क्लोराइड रखो, प्लेस द चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। इसको कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में रख दो, सनलाइट की जो प्रेजेंस है उसमें रख देते हैं हम। तो आगे हमारा क्या है कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो क्योंकि ये क्या करेगा, सनलाइट से क्या करेगा, कुछ हीट एनर्जी को गेन कर लेगा। यू विल ऑब्जर्व दैट सिल्वर क्लोराइड बिकम्स ग्रे आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो ये देखो पहले इसका जो कलर क्या था, वाइट था, अब सिल्वर का कलर क्या हो जाएगा, बाद में ग्रे हो जाएगा। तो एक तरह से ये केमिकल रिएक्शन तो है ही, क्योंकि चेंज ऑफ कलर हो रहा है इसमें। दिस इज बिकॉज सिल्वर क्लोराइड अंडरगोज डिकम्पोजिशन बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, तो हमारा क्या है इसमें, जो आपकी जो थर्ड जो एक्टिविटी थी ये क्या थी आपकी, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट या रेडिएशन, सनलाइट या रेडिएशन। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल किसका लिया हमने, सिल्वर क्लोराइड AgCl2। तो पहले इसका कलर क्या था, वाइट था। तो जब इसको हम सनलाइट के एक्सपोजर में लाते हैं तो एक इसमें टूट जाता है, सिल्वर प्लस में क्लोरीन गैस। ठीक है, सिल्वर प्लस में क्लोरीन गैस। अब जो ये सिल्वर है Ag, इसका कलर अब क्या हो जाएगा, ग्रे कलर की हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये थे मेरे डिकम्पोजिशन आपके 3 टाइप के। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।